देखिए हम लोग लास्ट क्लास में हाँ क्या क्या मॉडल पढ़े थे अभी जस्ट आप बोले। सबसे थॉमसन पहले का, फिर जे थॉमसन रदरफोर्ड ना का, फिर फिर बॉर्ड। रदरफोर्ड फिर बोर्स मॉडल पढ़े थे ना। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रॉन के बारे में ना। हाँ। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है। इन 1932 जे जेम्स चेडविक शायद बोला जाता है, ठीक है, वो डिस्कवर किया अनदर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर में और एक सब्स्टिट्यूएंट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके। हाँ। 1932 का कहानी है, कौन डिस्कवर किया? जेम्स चेडविक। ठीक है, जे चेडविक लिखा चैडविक। हुआ है। जी, एक वैसा एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये इसका जो मास होता है नियरली इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड, और इसको नेम दिया गया क्या जी का? न्यूट्रॉन का, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्ट है एटम का जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है नहीं ना। होता है। ठीक है। ओके। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एन, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल स्मॉल एन से। एल। ठीक है, ये बात को माइंड में रखिएगा। इसके बाद है मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और देखिए, अगर हम लोग मास ऑफ एटम को अगर लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ एटम, एटम। एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास प्लस ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ डिस्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए उसको लगभग नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग बस लेते हैं किसका किसका मास? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ओके। न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास का हाँ। फॉर्मूला से याद हो गया, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास बराबर, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटा हुआ है अलग अलग ऑर्बिट या फिर सेल में, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में, उसको बताया था बोर। कौन बताया था? बोर। बोर और ब्यूरी, दो गो साइंटिस्ट है, एक है बोर और दूसरा क्या है? बोर और ब्यूरी के अकॉर्डिंग ये सारा थ्योरी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से कुछ कुछ रोल है जो कि फॉलो करना पड़ता है हम लोग को लिखने के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है कोई भी एनर्जी लेवल में, उसके लिए कुछ रूल है। ओके। हाँ। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला होता है जिस जो बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक सेल में कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, उसको बताता है। और इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? देखिए फॉर्मूला का नाम है 2n स्क्वायर। टू एल क्या है? स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? टू टू एन एल एस स्क्वायर। ठीक है। वेयर एन, एन क्या है जहाँ पे? ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे कि पहला ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1 होगा, दूसरा के लिए 2 होगा, तीसरा ऑर्बिट के लिए 3 होगा, ठीक है। और ऑर्बिट को ही हाँ। एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे क्या बोलता है? एनर्जी लेवल, टेबल। ठीक है। ये भी माइंड में रखिएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाले, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट या सेल, और 2n स्क्वायर में एन की जगह में 1 रखिएगा तो क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हाँ। होगा? सेकेंड टू ऑर्बिट के लिए 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8। थर्ड के लिए ऐसे ही निकालिएगा तो थर्ड के लिए होगा कितना? 3 3 जा 9 2 जा 18। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 4 चौके 16 दूना 32 होगा कि नहीं? टू। ये हाँ। चार ऑर्बिट तक याद रखिएगा, ठीक है। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। पापा हलन नहीं लगी। समझ में आया ये वाला? हाँ भैया। हम्म। क्या हुआ, गला बैठा हुआ है क्या? सर्दी उर्दी किया है? हाँ। आवाज हाँ। अजीब आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। हम इधर लेफ्ट साइड में लिख दिए हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और नोट्स बनाया है पहले का? नहीं? पूरा नहीं बनाया।
नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहने का मतलब कोई भी ऑर्बिट है, ये तो ऑर्बिट का कैपेसिटी दिखा रहा है ना स्मृति। हाँ। हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में। हाँ। ये दूसरा रूल कहता है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये हम लोग का क्या कहता है? सेकेंड रूल ना। हाँ। हेलो, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ, हाँ। ये अभी बाद में और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated इन अ गिवन सेल अनलेस इनर सेल आर filled। सबसे पहले क्या होगा? हम लोग का अंदर का सेल भरेगा, तभी वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated इन अ गिवन सेल। कोई भी सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भर सकते हैं जब तक उसका अंदर का सेल ना भरा हुआ हो। कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, ठीक है। चलिए इसका हम हाँ। लोग समझेंगे धीरे धीरे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के एल एम एन सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो के एल एम एन सेल क्या होता है उसको भी बता देते हैं। ये जो एनर्जी लेवल है ना, कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, या फिर फर्स्ट सेल, जो भी बोलना है। पहला सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, ठीक है, के सेल। दूसरा सेल को क्या बोलते हैं? एल सेल, ठीक है। एल। थर्ड के लिए हाँ। एम, और फोर्थ के लिए एब। एन, एन, ठीक है, के एल एम एन सेल या ऑर्बिट, जो भी बोलना है। तो ये क्या है? अलग अलग एनर्जी लेवल है। क्या है? एनर्जी लेवल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल। चलिए अब हम लोग पहले सीख लेते हैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर हम लोग बांटेंगे और सीखेंगे, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी का डेफिनेशन हम अपने तरीके से लिख देते हैं जो हमको याद है, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? डीकम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कहने का मतलब, हेलो, हाँ भैया। हाँ समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले देख लेते हैं कैसे बांटता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद है? 1, ठीक है। तो इसका वन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा के एल एम एन में, ऐसे हम लोग बांटेंगे, ठीक है। पहले इसको बांट लीजिए तब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो 1 के लिए 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हीलियम के लिए क्या होगा? 2, ठीक है। टू। तो फर्स्ट सेल में 2 हो जाएगा। फिर लिथियम के लिए होता है 3, तो पहला सेल का थ्री। कैपेसिटी है 2, तो 2 ही रहेगा और इसमें आ जाएगा 1। फिर ऐसे ही बेरिलियम का 4 होता है, तो हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं सोडियम में। सोडियम का होता है 11, तो 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? 2, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड सेल का कैपेसिटी कितना है? 8 का है, पढ़े थे ना, 2 एट। एन स्क्वायर से, ठीक है। तो हाँ। और कितना बच गया? 8 2 10 हो गया, तो थर्ड सेल में एक हो वन। जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और थोड़ा जंप करते हैं, ठीक है। जंप करके पहुंच जाते हैं 18 में, ठीक है। 18 किसका होता है? आर्गन का शायद होता है ना, आर्गन का 18। हाँ। याद कीजिएगा एटॉमिक नंबर, सब काम देगा। तो 18 में अगर जंप करते हैं तो इसका क्या होगा? 2 8 10 और 8 18 होगा। हाँ। हेलो, अब देखिए आर्गन के बाद 19 नंबर में किसका होता है? अच्छा चलिए, कैल्शियम का जंग कर जाता है 20 में, ठीक है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इसमें दीदी थोड़ा सा देखिए। हाँ। 2 8, 8 और 10 कितना हो गया? 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, और कितना बच रहा है? 10 बच रहा है ना। हेलो, हाँ। हाँ। तो देखिए पहला का कैपेसिटी है, पहला ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2 का, दूसरा का 8 का, तीसरा का कैपेसिटी 18 और चौथा का 32 का। ये हम लोग निकाले थे पहले, ये कैपेसिटी ना। हाँ। ये 2n² वाला हाँ। फॉर्मूला से निकाल चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही। 2 और 8 10 हो गया, तो और 10 को बच रहा है। तो क्या ऐसे यहाँ पे 10 हम लोग लिख सकते हैं? बताइए, आप बताइए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक को एक क्योंकि रूल एक। पढ़ाया गया कि आउटर ऑर्बिट में हमेशा 8 ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है।
हाँ। अब देखिए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। डेफिनेशन आपको क्या दिखाए हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कहने का मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखिए, यहाँ पे क्या है इसका आउटर ऑर्बिट, आउटर सेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। हाँ, तो जो भी एटम का, ठीक है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो उस टाइप का कन्फिग्रेशन को, मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे बांटे है ना, तो इस टाइप का कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और देखिए ये जो है ना, जिसका भी आउटर ऑर्बिट में 8 आएगा, ठीक है, उस टाइप का कन्फिग्रेशन को बोलेंगे नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्या बोलेंगे? नोबल गैस गैस कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन। हाँ। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि आ, इसका जो आउटर सेल है वो फुली फिल्ड है, ना इसको लेना है ना इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए पहला केस में, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, इसका के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। हेलो, 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 कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए हाइड्रोजन के केस में अगर हम लोग देखें तो इसका आउटर ऑर्बिट में के सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 है कि नहीं? है। और के का कैपेसिटी कितना का है? 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसको दो पूरा करने के लिए क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा, इसका वैलेंसी, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 चूंकि लेगा, ठीक है, इसका हो जाएगा -में 1। ठीक है, वैलेंसी उसी को बोलते हैं जितना लेता है या देता है, उसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अभी बताया था ना। हाँ। मतलब फुली फिल्ड अपना जो आउटर सेल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें हीलियम को, तो हीलियम को ना लेना है ना देना है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका के सेल पूरा फुली फिल्ड है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। ठीक है, इसी टाइप से लिथियम का देखिए, लिथियम को अगर एल सेल का कैपेसिटी क्या है? 8 का है। ठीक है, 8 अगर पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, या फिर और एक काम ये कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो 7 लेना आसान है या एक डोनेट करना? और एक डोनेट करना। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +1। ठीक है, इसी टाइप से बेरिलियम का वैलेंसी हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लिखल है। चलिए टेबल को एनालाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हम्म, हेलो, हाँ। सबका एटॉमिक हाँ भैया। नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 18 तक। और इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा? तो देखिए प्रोटॉन जो है ना एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर होता है। देखिए कहीं भी कोई चेंजेस है? नहीं है। नहीं। हम्म, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। तो हाँ। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास को कैपिटल एम से दिखाते थे, एम माइनस हो जाएगा क्या? पी होगा। पी। ये फॉर्मूला है, हाँ। वो निकालना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए के एल एम एन सेल में देखिए कन्फिग्रेशन किया हुआ है कि नहीं? यहाँ पे इधर के एल एम एन सेल में। हाँ, और इसका वैलेंसी दिया हुआ है, तो देखिए वैलेंसी को प्लस माइनस में नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, हाँ। तो वैलेंसी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि? आ रहा भैया। पढ़िएगा थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0। नहीं नहीं नहीं, ऊपर में कहीं डेफिनेशन लिखा होगा, वही कंबाइनिंग कैपेसिटी वाला वर्ड ही होगा। चलिए ठीक है, यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट वैलेंसी का। तो अब सीखना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, क्या सीखना है? हेलो, हेलो, हाँ भैया। क्या हो गया? नहीं आवाज आ रहा था? हेलो। हाँ आवाज भैया नहीं आ रहा बोलिए। है? आ रहा है। आ रहा है। अब सीखना है हम लोग को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ओके। हाँ। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है?
कोई आइडिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ना। हेलो। हाँ एटॉमिक नंबर को जेड हाँ से भैया। दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या चीज से दिखाते हैं? जेड से, ठीक है। और इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब जैसे कि प्रोटॉन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 है, इसका मतलब उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? एक एक। प्रोटॉन। अब देखिए मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। हाँ मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एलोन, ये बोल रहा है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, ये बात कहीं पे पढ़े थे न्यूक्लियॉन्स के बारे में? बताया गया था शायद, कभी बताया थे। हेलो। हाँ भैया। हाँ, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन स्टेट में। तो देखिए थोड़ा सा सीखना है। क्या सीखना है? एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ओके। तब। हाँ। और एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? न, क्या होता है एटॉमिक नंबर बराबर? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब पी प्लस है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम एटॉमिक मास का बता रहे थे। प्लस नंबर ऑफ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कंफ्यूज हो गए क्या? ओ। हेलो। हाँ प्लस एटॉमिक मास बोलते हैं। इतना ज्यादा डाउट है आपको? बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ओके। हाँ। हाँ। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन। हाँ। हम्म। एटॉमिक मास को ही मास नंबर कहते हैं। तो देखिए कोई भी एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो नीचे में है ना, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एटॉमिक नंबर। नंबर। और ऊपर में दिखाते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, हाँ। एटॉमिक मास। तो ये सिंबल दिखाने का तरीका बताया गया है, ये देख सकते हैं। अब सीखते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। किसके बारे में? आइसोटोप्स। आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? वैसा एटम, ठीक है, वैसा एटम जिसके पास, ठीक है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या चीज सेम होता है? सेम एटॉमिक नंबर। नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या चीज अलग होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अलग होता है, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, और एक इसका आइसोटॉप्स हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2। इसको प्रोटियम बोलते हैं पहला वाले को, इसको ड्यूटेरियम, और एक ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। वो दिया हुआ है बुक में, आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसी टाइप से और एक इसका आइसोटॉप्स है H13। तो ये तीनों आपस में आइसोटॉप्स है, ठीक है। इसी टाइप से हाँ। यूरेनियम का भी होता है, ठीक है, यूरेनियम 235, टू अलग अलग मास का। तो यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बन का भी होता है, देखिए कार्बन का एक का एटॉमिक मास है 12 और एक का क्या है 14 है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है। क्लोरीन का भी होता है, देखिए हाँ 35 एटॉमिक मास है 37। तो ये है, आप पढ़ के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। यही है आइसोटॉप्स, हाँ जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? है भैया। हम्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स में होता है मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। इस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोट्रोपिक फॉर्म विच मास, वही बोल रहा है, मतलब बहुत सारा जो आइसोटॉप्स है मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है। कहने का मतलब क्लोरीन ही का जो क्लोरीन ही बहुत मात्रा में कहीं पे है, ठीक है। तो उसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही रहेगा 17 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास एक का 35 रहेगा और एक का कितना रहेगा 37, 30। हाँ ठीक है। ये बस बता रहा है।
तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है सबका। अब पढ़ना है आइसोबार। आइसोबार नहीं बताया क्या? है है ठीक है। तो देखिए आइसोटोप्स का क्या क्या यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्मृति। हेलो हेलो। हाँ। हाँ, हाँ भैया। तो आइसोटोप्स जो है एक यूरेनियम का, जिसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का यूज किया जाता है कैंसर का ट्रीटमेंट में, ठीक है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर सुने थे ना, आयोडीन का कमी से जो गला फूल जाता है, केगा रोग जिसको, या फिर कुछ बोलते हैं हिंदी में। ये सब इसका यूज है आइसोटोप्स का, ओके। हेलो। हाँ भैया। हाँ, इसके बाद पढ़ना है आइसोबार। क्या पढ़ना है? आइसोबार। आइसोबार। आइसोबार इससे जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आइसोबार, बार। ISOBARS। आइसोबार्स क्या होता है? द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। द हाँ। एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास, क्या चीज सेम होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक चीज अलग नंबर। होता है? एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। इसी को हम लोग आइसोबार कहते हैं। यहाँ लिखा होगा, और आइसोबार का कुछ कुछ एग्जांपल भी होगा। एग्जांपल नहीं दिया है? नहीं दिया है ना? नहीं। दिया है, देखिए। आ, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20, ठीक है। और आर्गन, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 18। दोनों का एटॉमिक मास है 40। समझ रहे हैं? मतलब कैल्शियम और आर्गन, इसका एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल। एग्जांपल। कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका है 18, और एटॉमिक मास दोनों का कितना है? 40 40, ओके। 40 हाँ। 40। यही है बस बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, खत्म हो गया है। कुछ डाउट उठा है तो बोलिए, कोई चीज नहीं समझ में आया? आ गया भैया सारा। क्या ना? हाँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। ठीक है भैया। ठीक और है। रुके 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 एक सेकंड, रुके ना, थोड़ा सा।